पिछली वीडियो में मैंने कहा था अभी तो बहुत से मंदिर और उनका इतिहास बाकी है लिस्ट में। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखें, लिंक आई बटन से मिल जाएगा। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एक ऐसे मंदिर के इतिहास को जिसका गुंबद हिंदू ग्रंथ के 4 वेदों के समान 4 खंभों पर विराजमान है। मान्यताएं बहुत सी हैं इस मंदिर के इतिहास की। ग्रंथों में, महाग्रंथों में भी उल्लेख है इस मंदिर का, जिसमें स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ अपने पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए पधारे थे और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने जीवन को पाप मुक्त किया था। आइए जानते हैं हजारों सालों से हिंदू आस्था का प्रतीक रहे महादेव भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पंच केदार में सम्मिलित केदारनाथ महादेव के ऐतिहासिक प्रमाण और रहस्यों को। अपने नॉलेज में एक चैप्टर ऐड करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदार मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित हुआ। मंदिर के आसपास के मकानें बह गईं। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों के हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, परंतु वे वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया और भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया तथा 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु भगवान शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने से तैयार नहीं थे। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपट पड़े, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणाकार पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल उन्हें दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महामात्य है। केदारनाथ के संबंध में लिखा जाता है कि जो व्यक्ति केदार के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल रह जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, परंतु 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12वीं से 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर के बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं।
उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या उस समय 360 थी। पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था और वे तब से तीर्थ यात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से ही यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहितों ब्राह्मण द्वारा की जाती है। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों एवं अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी एवं अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी वैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग, तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं, जिनको चारों वेदों का प्रतीक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता आ रहा है, जिसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उगकर सजाया गया है। गर्भगृह में स्थित चारों विशालकाय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित जलेरी बनाई गई थी। श्री योगेश जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथ स्टील, काशीपुर वालों ने मंदिर गर्भगृह में 8 मिलीमीटर मोटी तांबे की नई जलेरी लगवाई थी। अब वर्तमान काल में जलेरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों और मंदिरों के सभी दरवाजों को अपने तीर्थ पुरोहित की प्रेरणा से किसी और दानीदाता द्वारा चांदी की करवा दी गई है। 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के अंदर दफन हो गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती और जारी रहेंगी। दोस्तों, जैसे कि ये कलयुग है, इसमें कई सारे तीर्थ लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल आता है, क्या केदारनाथ भी लुप्त हो जाएगा? तो पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम भी लुप्त हो जाएंगे और वर्षों के बाद भविष्य में फिर भविष्य बद्री नामक एक नया तीर्थ उद्गम होगा। उम्मीद है आप यहाँ तक आए हैं तो आपके नॉलेज डायरी में एक पैराग्राफ जरूर ऐड हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करें। लिस्ट अभी बहुत लंबी है। जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम।